हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस में रिक्रूटमेंट आउट कर दी गई है जीडीएस की, जो कि 10th बेस के ऊपर होती है। यानी अगर आप 10वीं पास हो तो इसमें आवेदन कर सकते हो। और हर साल इसकी वैकेंसी निकलती है, बट जो रिज़ल्ट आता है उसमें लगभग 100% वाले ही कैंडिडेट्स इसमें उठाए जाते हैं। आप लोगों ने इसकी लिस्ट देखी होगी। जब रिज़ल्ट आते हैं तो 95-96% जिनके मार्क्स होते हैं या फिर 100% जिनके मार्क्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर लिया जाता है। तो एक बार फिर से जुलाई महीने में जो है वो इसकी नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी अब अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका रिज़ल्ट अभी 10वीं का आया हुआ है और वो आवेदन करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ 44,228 पोस्ट आ चुकी हैं। और हिमाचल प्रदेश के लिए कितनी पोस्ट रहेंगी वो मैं आप लोगों को ब्यौरा आगे बता दूंगा कि किस कैटेगरी के लिए हिमाचल प्रदेश में कितनी पोस्ट रखी गई हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई जाएगी। बम्पर भर्ती रहेगी आप सभी के लिए। लगभग 700 से 800 पोस्ट जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए भी इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से लाई गई हैं। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए जो भी इंफॉर्मेशन आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि कितनी पोस्ट रहने वाली हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए। बाकी हिमाचल प्रदेश के अंदर किस मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी वैकेंसी होगी वो बात की बात है, बट जो मेन है कि कितनी पोस्ट आई हुई हैं हमारे हिमाचल के लिए वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 11th नंबर पर हमारा हिमाचल प्रदेश है, जिसकी भाषा हिंदी है। वहाँ पर अनरिज़र्व्ड की 291 पोस्ट आई हुई हैं, ठीक है। ओबीसी की यहाँ पर रहेंगी 146 पोस्ट, एससी की 155, एसटी की 36 पोस्ट होंगी। फिर ईडब्ल्यूएस की 78 पोस्ट होंगी। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए एक पोस्ट होगी, ठीक है। तो इसी तरह कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के लिए 708 पोस्ट फाइनल की गई हैं कि 708 पोस्ट हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए रहेंगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो वैकेंसी आई हुई है हिमाचल प्रदेश के लिए वो रहेगी 708 वैकेंसी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखी गई होती हैं और किस तरह आप आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ कि ग्रामीण डाक सेवक की रिक्रूटमेंट जो आई हुई है इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप लोगों के लिए चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 कैटेगरी की पोस्ट आती हैं, ठीक है। इसमें एक होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक होती है डाक सेवक की पोस्ट, ठीक है। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है वो थोड़ी अपर लेवल की पोस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू डाक सेवक की, ठीक है। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जो फॉर्म है वो ऑलरेडी 15 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, लिंक एक्टिवेट कर दी गई है। और सिंपली आप 5 अगस्त 2024 तक कभी भी फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। कोई भी अगर करेक्शन करनी हो, आप लोगों को कोई भी गलती हुई हो फॉर्म भरने के दौरान, वो आप 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक कभी भी कर सकते हो, ठीक है। यह होगी इम्पोर्टेंट डेट्स आप लोगों के लिए। बाकी ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए क्या डे टू डे काम करना होता है, जैसे कि डे टू डे पोस्ट ऑपरेशन जो भी होंगे बीओ के अंदर, ब्रांच पोस्ट ऑफिस के अंदर, वो करने होंगे आप लोगों को। मार्केटिंग एंड प्रमोशन प्रोडक्ट्स जो भी आए होते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, जैसे कि किसी भी एजुकेशन की तरफ से अगर कोई डाक ली गई है वो मतलब वितरण वगैरह करना, उसका हैंडल करना, वो काम होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर के। बाकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के भी सेम ही काम होते हैं, जैसे कि सेल ऑफ स्टैम्प स्टेशनरी वगैरह वगैरह जो काम होंगे वो आप लोगों को करने होंगे। और डाक सेवक का सिंपली काम होता है कि उनको जो थोड़ा बड़ा जहाँ पर हेडक्वार्टर होता है वहाँ से डाक लेनी होती है, और अपने नज़दीकी गाँव में जो पोस्ट ऑफिस खुले होते हैं वहाँ पर डाक पहुँचानी होती है और घर घर में भी डाक देनी होती है, ठीक है। इस तरह का जो प्रोफाइल होती है डाक सेवक की। बाकी आप लोगों को बताता हूँ कि कितनी सैलरी रहेगी। तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसके लिए 12,000 रुपये से लेकर 29,000 तक सैलरी का एक स्लैब बनाया गया है, और जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक हैं उनके लिए 10,000 रुपये से लेकर 24,000 तक सैलरी रहेगी। बाकी बात करें कि कितनी एज लिमिट है, तो 18 से लेकर 40 वर्ष के जो भी उम्मीदवार हैं वो उसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी रिलैक्सेशन भी मिलती है SC ST OBC वालों को 5 साल की और 3 साल की। फिर मैंने कहा हुआ है कि आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर सिंपली चाहिए। अगर आप 10वीं पास हो तो इसमें आवेदन कर सकते हो। तो अगर आप 10 पास हो और आपकी परसेंटेज जो है वो काफ़ी अच्छी है तभी आप इसमें आवेदन कीजिए, नहीं तो
व्यर्थ में ही आप लोगों का यहाँ पर 100 रुपया बर्बाद होगा। बाकी अदर क्वालिफ़िकेशन की बात करें, नॉलेज होनी चाहिए आपको, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको, साइकिलिंग वगैरह की, वो बाद की बात है। बाकी कोई ज़्यादा इसमें बताने वाली बात नहीं है, यही है। और किस तरह आप इसमें अप्लाई कर सकोगे वो एक वीडियो जो होगी वो अटैच कर दूंगा मैं, क्योंकि हर साल वैकेंसी निकलती है, हर साल एक ही प्रोसेस रहता है। तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड करवाई गई होगी आप लोगों को। उस लिंक के ज़रिए आप अपने फॉर्म जो होते हैं वो आवेदन कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। वहाँ पर मैंने आप लोगों को फॉर्म भरवाए हुए हैं। बाकी सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा हुआ है कि यहाँ पर 10th के जितने ज़्यादा आप लोगों के मार्क्स होंगे उसी बेसिस पर आप लोगों की यहाँ पर मेरिट बनाई जाएगी, और उसी मेरिट के आधारित आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो यही है कि जितने ज़्यादा नंबर आपके पास होंगे उतना ही आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो इस तरह की जो है वो एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आउट की गई है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। तो जो भी इसमें आवेदन करना चाहता है वो आवेदन कर सकता है, वीडियो देख सकता है, उसके ज़रिए भी आप आवेदन कर सकते हो, नहीं तो किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर भी अपने फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो।